सुप्रभात बच्चों। आज के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दो नए लेटर्स पढ़ेंगे, दो नए व्यंजन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क से लेके अंग तक। ठीक है, तो उसी को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और आज हम लोग क्या नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं कि हिंदी में हमारे पास अल्फाबेट्स या फिर जो हिंदी के व्यंजन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है क से लेकर ह तक। ठीक है, और क से ह बहुत सारे लेटर्स होते हैं, बहुत सारे व्यंजन होते हैं। हम लोग एक एक करके हर एक क्लास में मैं कोशिश कर रही हूँ कि दो लेटर में पढ़ाऊं ताकि आप लोग धीरे धीरे भी इसे आराम से सीख सकते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में क, ख, ग, घ, अंग यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। जो पहला लाइन है, पहले लाइन में 5 लेटर्स होंगे, 5 व्यंजन होंगे। अब आज हम लोग दूसरे लाइन में जा रहे हैं। दूसरे लाइन में देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है वो है च और दूसरा लेटर जो है वो है छ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फर्स्ट लेटर वो है च, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं च, और दूसरा है छ। ये हार्ड साउंड होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। अगर आप च बोलना चाहते हैं तो च के लिए सॉफ्टली बोलेंगे च, तो उस टाइम बोलते टाइम हमारे हाथ पे कुछ भी फील नहीं होता। ठीक है, जब छ हमें बोलना है तो वो हार्ड साउंड है, और हार्ड साउंड बोलने के टाइम हमें अपने हैंड पे वो फील होगा एयर छ। ठीक है, तो ये डिफरेंस को अगर आप समझते हुए बोलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आज ये दोनों लेटर, दोनों व्यंजन आज हम लोग कवर करेंगे, इसको पढ़ेंगे च और छ। ठीक है, तो च और छ से कौन कौन से पिक्चर्स होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, वहां जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसे लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो लिखने के लिए मैं एक व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ आपके साथ। फर्स्ट लेटर जो च है उसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। च और एक लेटर होता है ज, तो उसमें वो हमेशा गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से इस लेटर को देखिएगा। च लिखने के लिए हम लोग पहले एक छोटा सा स्लीपिंग लाइन डालेंगे, फिर यू लिखेंगे और ऊपर जाएंगे और एक स्टैंडिंग लाइन डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद कवर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लेटर च। एक बार मैं फिर से लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा स्लीपिंग लाइन, फिर यू, ऊपर जाएंगे और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर कवर कर देंगे, तो ये है हमारा लेटर च। ठीक है, अब च से कौन कौन से पिक्चर्स होंगे वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सो च से हमारे पास जो पिक्चर, पहला पिक्चर है वो आप देख सकते हैं। क्या है ये, चम्मच। चम्मच जिससे हम लोग खाना खाते हैं, है ना, छोटे बच्चे स्पेशली इसी से खाना खाते हैं। हम लोग हाथ से भी खाना खा सकते हैं बट स्पून से भी खाते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह का खाना है। ठीक है, तो च से चम्मच, चम्मच यानी कि स्पून। अगला जो पिक्चर है वो है च से चरखा। ये आप लोगों ने थोड़ा कम देखा होगा, लेकिन अगर गांधी जी के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा है कभी या सुना है कभी, तो एक्चुअली गांधी जी इसको यूज करते थे। उस टाइम बहुत सारे लोग यूज इससे एक्चुअली धागा बनाया जाता है, कॉटन से धागा बनाया जाता है, फिर उस धागे से कुछ कपड़े बनाए जाते हैं, उन कपड़ों को कहा जाता है खादी कपड़े। ठीक है, तो ये है च से चटाई। अब आगे बढ़ेंगे, चटाई। अभी जो पिक्चर था वो चरखा था, अब है चटाई। चटाई एक तरह का मैट है जो हम लोग फ्लोर पे या कहीं बाहर जा रहे हैं पिकनिक के लिए तो वहां पे कैरी करते हैं, और वो हम लोग वहां पे बिछाकर वहां पे नीचे स्प्रेड करके उस पर हम लोग बैठ सकते हो, पिकनिक मनाते हैं, है ना। तो यही इसका यूज होता है। या कभी बेड, गर्मियों के दिन में लोग बेड पे सोना पसंद नहीं करते तो चटाई को भी नीचे फ्लोर पर बिछाकर
सो सकते हैं। ठीक है, तो ये है चटाई। कुछ बच्चे खेलने के लिए भी यूज करते हैं इसको, जो भी इंडोर गेम्स होते हैं तो इस पे बैठकर वो खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि तीनों जो वर्ड्स हैं उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ये है च से चम्मच स्पून, च से चरखा। चरखा को अलग कुछ नाम नहीं है इंग्लिश में, से चरखा ही बोलते, एक तरह का एक स्पिनिंग व्हील है। ठीक है, और फिर है च से चटाई। ठीक है, तो ये तीनों जो लेटर्स है आप देख सकते हैं कि इसके जो फर्स्ट लेटर है, पहला जो व्यंजन है इसका वो च है। ठीक है, सो च से हो गया ये चरखा, चम्मच और चटाई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे का जो लेटर है वो च के बाद कौन सा लेटर आएगा? हार्ड साउंड छ। तो छ मैंने ऑलरेडी दिखाया है, अब मैं दिखाती हूँ कि इसे लिखते कैसे। तो लिखने के लिए आप देखिए कैसे लिखते हैं इसे। यहाँ पे मैंने च लिखा था, अब इसी के आगे जो नेक्स्ट लेटर होगा वो होगा छ। कैसे लिखते हैं इसे? इसे उल्टा 3 लिखेंगे इस तरह से, जैसे आप लोगों ने घ सीखा है उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। फिर मिडिल में जाकर एक सर्कल से टर्न ले लेंगे। फिर याद रखिएगा पहले हम कवर कर दें इसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ के स्पेस है, गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लेटर छ। फिर से एक बार देख लीजिए, हम लोग ऐसे लिखेंगे उल्टा 3 और ऊपर जाएंगे, फिर मिडल से ही एक टर्न लेके नीचे इस तरह से एक सर्कल बना देंगे। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे और दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको फिल करने के लिए एक लाइन डाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लेटर छ। तो हम लोगों ने 2 लेटर ऑलरेडी लिखना सीख लिया है, च और छ। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें ये भी देखना है ना कि च से हम लोगों ने पिक्चर्स देखा, अब छ से कौन कौन से पिक्चर्स होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, छ, ये लेटर छ है और छ से हमारे पास पहला पिक्चर है वो है छड़ी। छड़ी मतलब क्या होता है? छड़ी मतलब स्टिक। तो जो ओल्ड लोग होते हैं उन्हें अगर चलने में प्रॉब्लम होती है तो वो इस छड़ी के हेल्प से लेते हैं, उनका बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो छ से छड़ी, छड़ी मतलब स्टिक। अगला जो पिक्चर है वो है छ से छतरी। जब हम बाहर जाते हैं और बारिश अगर हो रही है तो इस छतरी का यूज कर सकते हैं, अम्ब्रेला का यूज कर सकते हैं। या फिर छ से इस शब्द को हम लोग छाता भी कहते हैं। ये पिक्चर जो छाता भी इसे कह सकते हैं या छतरी भी कह सकते हैं, दोनों लेटर छ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो और हम लोग छतरी को धूप में भी यूज करते हैं, अगर बहुत कड़ी धूप होती है और हमें बाहर जाना पड़े तो फिर हम लोग छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। आगे जो पिक्चर है वो है छत। छत, छत, छत का मतलब क्या है? टेरेस और रूफ। जैसे हम लोग जिस घर में रहते हैं तो ऊपर का जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वो छत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है, इस घर के ऊपर का जो पार्ट है वो छत है, वहां पे 2 लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया छत। अब एक बार इन सभी पिक्चर्स को, इन सभी चित्रों को रिवाइज कर लेते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। छ से छड़ी, छड़ी मीन्स स्टिक। छ से छतरी, छतरी मीन्स अम्ब्रेला। छ से छत, छत मीन्स रूफ। ठीक है, और टेरेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो लेटर्स हैं च और छ हम लोगों ने आज कर लिया है। और इसके पीछे के जो लेटर्स हैं वो अगर आप भूल गए हो तो मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं और एक बार फिर से उसको याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो वीडियो में हम लोगों ने देखा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे हिंदी में बहुत ही डिफिकल्ट फील करते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वो मेरी वीडियोस देख के बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं।
ओके, इन सभी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बच्चों, थैंक यू।